हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एड नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएस के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? इंडिया पर पहला मुस्लिम अटैक करने वाला कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में इंडिया पर पहली बार अटैक किया था और इसने हराया किसको था? तो सिंध का राजा दाहिर को। क्वेश्चन नंबर 2, दिलवाला टेम्पल इज सिचुएटेड एट? तो दिलवाला टेम्पल कहाँ है? तो माउंट आबू। माउंट आबू यह राजस्थान में है। दिलवाला टेम्पल एक जैन मंदिर है। यह मंदिर किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था? तो चालुक्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 1977 से 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे थे और ये 1967 में लोकसभा स्पीकर के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रेन? तो बच्चों का शोषण के बारे में किस फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया गया है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो उससे फैक्ट्रीज या माइनिंग एक्टिविटीज़ में काम करवाना मना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट? इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां तीनों समुद्र मिलता है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड और कन्याकुमारी का दूसरा नाम केप कैमोरिन है। क्वेश्चन नंबर 6, डूरैंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो डूरैंड लाइन किन दो देशों के बीच का बाउंड्री लाइन है? तो इंडिया और अफगानिस्तान। यह बाउंड्री लाइन 1893 यानी 1893 में ड्रॉ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द एयर बैलून? तो एयर बैलून में कौन सा गैस फिल करते हैं? तो इसका आंसर है हीलियम गैस। हीलियम गैसिंग क्यों फिल करते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि हीलियम गैस जो है हवा से हल्का होता है और दूसरा कारण है अगर हीलियम गैस हवा में मिक्स भी कर जाए तो वो ब्लास्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ए पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली? अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो इंक्रीज करता है। इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि अगर कोई पर्सन का एज इंक्रीज करता है तो उसका वैस्कुलर सिस्टम भी चेंज होता है जिसके कारण आर्टरी जो है वो ठीक से मूव नहीं कर पाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मास मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? तो गांधी जी के द्वारा देश भर में सबसे पहला मूवमेंट कौन सा हुआ था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये 5 फरवरी 1922 में रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ होली फेस्टिवल? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने होली फेस्टिवल में भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे हाईली एजुकेटेड सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लॉन्ग कैन ए मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली? तो कोई भी व्यक्ति बिना इलेक्शन जीते कितने दिनों तक मिनिस्टर बना रह सकता है? तो इसका आंसर है 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। आर्टिकल 164 क्लाउज 4 कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर एमएलए या एमएलसी नहीं है तो वह सिर्फ 6 महीने तक ही मिनिस्टर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कंट्री वॉज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट फॉर्म? तो दुनिया का सबसे पहला प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ बना था? तो इसका आंसर है यूएसए। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और यह कब फॉर्म किया था? तो 1789 में।
और पहले प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंडियन स्टेट हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? तो इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके तीनों साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा को वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में टच करता है और त्रिपुरा के ईस्ट में आसाम और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? तो कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया के 5 स्टेट्स को टच करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काउजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन? तो कौन सा ऐसा फ्यूल है जो सबसे कम एयर पोल्यूशन करता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन फ्यूल अब तक का सबसे प्योरेस्ट फ्यूल माना जाता है और हाइड्रोजन फ्यूल के जलने पर H2O पानी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ह्यूमन ऑर्गन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल? तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है? तो इसका आंसर है लीवर। लीवर हमारे शरीर का वह ऑर्गन है जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर द डेक्कन? तो मौर्य डायनेस्टी का कौन सा ऐसा राजा था जिसने डेक्कन पर जीत हासिल किया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किनको कहते हैं? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक ऑथर हैं जिनका फेमस बुक का नाम है हिस्टोरिका, जिसमें 5th सेंचुरी में इंडिया और पर्शियंस के रिलेशंस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए? तो राइट टू प्रॉपर्टी किस टाइप का राइट है? तो इसका आंसर होगा लीगल राइट। पहले यह फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसके कुछ प्रोविजंस को आर्टिकल नंबर 300A में ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 51A। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। और ये अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच सी पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? तो कौन से सी पोर्ट को अरेबियन सी की रानी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है जो कि स्पाइस ट्रेडिंग के लिए फेमस है, मसालों के व्यापार के लिए फेमस है। कोची शहर को केरल का फिनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टेहरी डैम। इसकी हाइट कितनी है? तो 260 मीटर। और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो उत्तराखंड। और ये किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी। क्वेश्चन नंबर 23, विच पिगमेंट काउजेज द आई कलर ऑफ ए पर्सन? किसी भी इंसान के आँख का कलर ब्राउन, ब्लू या ब्लैक किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसका आंसर है आइरिस। आइरिस में कितने क्वांटिटी में मेलानिन प्रेजेंट है ये डिसाइड करता है आँख के कलर का। अगर आइरिस में मेलानिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आँख का कलर ब्राउन होगा। अगर आइरिस में मेलानिन की क्वांटिटी बहुत कम है तो आँख का कलर ब्लू होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज एज साइड व्यू मिरर इन ए कार और बस? कार, बस या कोई भी व्हीकल का साइड मिरर में किस टाइप का मिरर यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर।
अब कॉन्वेक्स मिररिंग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म करती है वो छोटी और सीधी होती है, स्मॉल एंड इरेक्ट, जिससे कि मिरर में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इस्टेब्लिश द नेशनल इंडियन कांग्रेस? तो नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया था, जिसका उद्देश्य था साउथ अफ्रीका में भारत के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाना। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिख गुरु वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? तो औरंगजेब के द्वारा किस सिख गुरु को मृत्यु दंड मिला था? तो इसका आंसर होगा गुरु तेज बहादुर। गुरु तेज बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और गुरु तेज बहादुर ने युद्ध किया और हिंदू, कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने से रोका था। औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने के बदले में उन्हें जीवन दान देने का विकल्प भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तब 24 नवंबर 1675 को लाल किला के सामने चांदनी चौक के पास औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेज बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया था और आज उस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 1 क्लॉज ए। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 1961 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19(1) में इंक्लूड किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर। क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द फिलोसफर किंग? तो भारत के किस राष्ट्रपति को फिलोसफर किंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 तक, और ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1952 से 1962 तक। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? तो भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर होगा माही रिवर। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। माही रिवर थार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और यह 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर मिल जाती है, और गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में है। क्वेश्चन नंबर 30, द डेथ वैली इज नोन फॉर इट्स? तो डेथ वैली किस लिए फेमस है? तो इसका आंसर होगा एक्सेसिव हीट, बहुत गर्मी के लिए। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो कैलिफोर्निया, यूएसए। और डेथ वैली पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो ये -86 मीटर यानी सी लेवल से 86 मीटर नीचे, और यहाँ गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी गैस? तो एलपीजी का मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन 65% मौजूद होता है और प्रोपेन 35% मौजूद होता है, और केमिकल इथाइल पर कैप्टन मिलाते हैं जिससे कि गैस का स्मेल पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सा केमिकल वेपन यूज किया गया था? तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड गैस, जो कि एक बहुत ही जहरीला गैस है और इसका केमिकल नाम है डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, और मस्टर्ड गैस से स्किन पर अल्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेयर फ्रॉम विच प्लेस? तो 1857 रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा सिपाही किस जगह के थे? तो इसका आंसर होगा अवध। अवध उत्तर प्रदेश में है, और 1857 रिवॉल्ट में 75,000 यानी 75,000 से भी ज़्यादा सिपाहियों ने सिर्फ अवध से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फोनिक्स आश्रम। फोनिक्स आश्रम ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में 1904 में। और ये कहाँ पर है? तो ये डरबन साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो इसका आंसर होगा मीरा कुमार। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा स्पीकर थी। वह बिहार से बिलोंग करती हैं। मीरा कुमार एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम की बेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। सुचिता कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी की पत्नी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज 54 देश हैं। दूसरे नंबर पर यूरोप, तीसरे नंबर पर एशिया। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा का 2,02,080 किलोमीटर का डिस्टेंस समुद्र के किनारे है। तो पहले नंबर पर कनाडा है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डी और दांत की फॉर्मेशन में किस मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डी और दांत को मजबूत बनाता है और हड्डी में प्रोटीन कोलाजेन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो सलाइवा किस चीज़ के डाइजेशन में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च। हमारा डाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले सलाइवा से स्टार्ट होता है। सलाइवा में एमएलएस एंजाइम्स मौजूद होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट करता है माल्टोस में। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह लेड बाय द महात्मा गांधी। तो गांधी जी के द्वारा इंडिविजुअल सत्याग्रह की जो शुरुआत की गई थी उसके सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में पवनार महाराष्ट्र से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो भारत का कौन सा पहला राज्य था जहां पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य था और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नालौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार। तो अभी तक भारत में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है? तो इसका आंसर होगा 0। अभी तक एक बार भी नहीं। आर्टिकल नंबर 360 रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी से और भारत में 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं। पहला आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल नंबर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच रेल रूट द इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रेन वाज लॉन्च। तो भारत का सबसे पहला सीएनजी ट्रेन किस रेलवे रूट पर लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी रोहतक रूट। 14 जनवरी 2015 को रेवाड़ी रोहतक रूट पर भारत का सबसे पहला सीएनजी ट्रेन चलाया गया था।
और रेवाड़ी और रोहतक 2 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर? तो इंडिया में कॉपर का सबसे बड़ा रिजर्व किस स्टेट में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंडिया का सबसे बड़ा कॉपर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया एस्टैब्लिश? तो एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर होगा रुड़की। रुड़की उत्तराखंड में है। 1854 1854 में इस कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया और 2001 में इस कॉलेज को आईआईटी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, द 3 चैम्बर हट इज फाउंड इन? तो 3 चैम्बर हट किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फीबियंस ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड यानी मेढक। 3 चैम्बर हट रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में पाया जाता है। 3 चैम्बर यानी 2 आर्टरियास और 1 वेंटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, हु फाउंडेड दी रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसका नाम अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था और रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर बेलूर, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर रहे हैं 1892 से 1895 तक। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका एरिया है 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर और दूसरे नंबर पर बाड़मेर राजस्थान है और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी चांदनी चौक दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 52, नेम द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? तो राज्यसभा के मेंबर बनने वाली पहली एक्ट्रेस अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त 1980 में राज्यसभा के मेंबर के लिए नॉमिनेट की गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं जो अलग अलग फील्ड के होते हैं जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड कंट्री ऑफ लेक्स? किस देश को झीलों का देश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है जो नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है। इस देश में लगभग 1,68,000 लेक्स यानी झील हैं, इसीलिए इस देश को झीलों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर है कॉटन। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच कंट्री द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन? तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फेमस सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है और दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड पैनक्रियास है। लीवर का काम क्या है? तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस
कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 57, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? तो सांची स्तूपा को किस राजा ने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में सांची स्तूपा बनवाया था। सांची स्तूपा रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 58, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी? तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा NG रंगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका विरोध NG रंगा ने किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 59, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? तो भारत में फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 76। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सभी लीगल मैटर्स को देखना और एडवाइस देना। क्वेश्चन नंबर 60, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? तो भारत में किसी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 500। आर्टिकल नंबर 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा का मैक्सिमम क्षमता 500 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम क्षमता 60 मेंबर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में विधानसभा की सीटें 60 से भी कम होती है, जैसे मिजोरम, सिक्किम और गोवा। क्वेश्चन नंबर 61, द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स? तो कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा रोहा टू मैंगलोर। रोहा महाराष्ट्र स्टेट में है और मैंगलुरु कर्नाटक स्टेट में। कोंकण रेलवे 4 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। कोंकण रेलवे का टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट? किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ओसाका। ओसाका सिटी जापान में है। मैनचेस्टर क्या है और क्यों फेमस है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जो पूरे दुनिया में कॉटन और टेक्सटाइल का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है, और मैनचेस्टर दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल? इंसान के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केराटिन। केराटिन प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, जो बाल, नाखून और स्किन के आउटर टिश्यूज़ के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तो इसका आंसर होगा तारापुर। तारापुर पावर प्लांट तारापुर पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। 1969 से तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी प्रेजेंट में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65, आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय? तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने साल 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो इंडिया में पहला कपड़े का मिल कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। 1854 1854 में पारसी व्यापारी कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा बॉम्बे में देश का पहला कॉटन कपड़े का मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवेलेंट इन? तो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम किन देशों में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ इंडिया एंड USA। जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वह पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ
और एग्जीक्यूटिव एक्शन का रिव्यू करता है। जुडिशियल रिव्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन किया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग का एज 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था? तो इसका आंसर होगा 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के द्वारा मतदान करने का उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया था और यह बदलाव 28 मार्च 1989 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका बाउंड्री सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ शेयर करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टोटल 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70, विच माउंटेन फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। फ्रांस और स्पेन दोनों देशों के बीच में कौन सा माउंटेन बॉर्डर लाइन का काम करता है? तो इसका आंसर होगा पायरेनीज माउंटेन। पायरेनीज माउंटेन बे ऑफ बिस्के से लेकर मेडिटेरियन सी तक फैला हुआ है और इसका टोटल लेंथ लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वर्मिलन। तो सिंदूर का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरी सल्फाइड, HgS। मर्क्यूरी सल्फाइड रेडिश ऑरेंज कलर का होता है और यह इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 72, ल्यूकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ। तो ल्यूकीमिया एक तरह का कैंसर है जिसमें बहुत तेज़ी से क्या इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर होगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जो बोन मैरो से स्टार्ट होता है और इसमें बहुत तेज़ी से WBC काउंट्स इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 73, द गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। तो गायत्री मंत्र किस किताब में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द बेगिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्थान किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष। 28 दिसंबर 1885 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जहां 72 मेंबर्स प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन डिड द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा ईयर 1993। 28 सितंबर 1993 को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस। तो किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा का अधिकार लाया गया? तो इसका आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन विच ईयर। तो भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय किस साल में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1960। 17 नवंबर 1960 में इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, जो
पंतनगर उत्तराखंड में लोकेटेड है और इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 78, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी? तो किस ज्वालामुखी को मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो इटली देश के सिसिली आइलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है। इस ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट होने के कारण रात में समुद्र में बहुत दूरी तक दिखाई देता है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टार का कलर क्या बताता है? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। स्टार का कलर टेम्परेचर और एज दोनों बताता है। अगर स्टार का टेम्परेचर बहुत हाई है तब स्टार का कलर ब्लू होगा, अगर स्टार का टेम्परेचर लो है तब स्टार का कलर रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 80, काउस मिल्क इज स्लाइटली येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो गाय का दूध किस कारण से हल्का पीला रहता है? तो इसका आंसर होगा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस में गाय का दूध हल्का पीला होता है। बेफेलो मिल्क यानी भैंस के दूध में बीटा कैरोटीन एब्सेंस होता है, इसीलिए इसका कलर वाइट ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच कंपनी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑपरेटेड द इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन? तो भारत का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन किस कंपनी के द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। 16 अप्रैल 1853 को इंडिया का सबसे पहला पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने रेलवे स्टेशन के बीच चलाया गया था, जिसका टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और इस ट्रेन पर लगभग 400 लोग सवार थे। क्वेश्चन नंबर 82, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद। 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद के द्वारा ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद और जनरल सेक्रेटरी थे NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में चुना गया था, और दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुना गया था और इनका नाम JB कृपलानी के द्वारा प्रपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा USA। फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 से 35 में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जुडिशियल रिव्यू भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, विच इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स? भारतीय खनिज का भंडार किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू का एक बड़ा सा हिस्सा झारखंड में है और कुछ पार्ट बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर प्लेटू को रूहा रीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 86, विच कॉन्टिनेंट हैज ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स? किस कॉन्टिनेंट में सभी क्लाइमेटिक जोन्स मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा एशिया। अर्थ जो है 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। पहला ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। एशिया इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल तक लाई करता है, जहां तीनों क्लाइमेटिक जोन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 87,
विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राउथ आयरन। राउथ आयरन में आयरन की मात्रा लगभग 99.4% तक होता है और इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, जो कि 0.2% से लेकर 0.5% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 88, द फर्स्ट बायोडीजल प्लांट ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड इन? तो भारत का सबसे पहला बायोडीजल प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ बायोडीजल के प्रोडक्शन में जट्रोफा प्लांट का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट? तो भारत का सबसे पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का विस्तार करके इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया 2022 में। रशिया और चाइना के बाद यह दुनिया का तीसरा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है और इंडिया का पहला। क्वेश्चन नंबर 90, नेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स? तो दुनिया का पहला कौन सा ऐसा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर देश साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। इक्वाडोर के हाईएस्ट कोर्ट ने एस्टेलिटा नामक बंदर के पक्ष में फैसला सुनाया। तो केस क्या था? तो एस्टेलिटा बंदर को उसके घर से जू यानी चिड़ियाघर ले जाया गया था, जहां उसकी 1 महीने के अंदर ही मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम लोकेटेड? तो भारत का सबसे पहला अनाज का एटीएम कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा स्टेट में है। यह एक ऑटोमेटिक मशीन है जो टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जिसमें आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। इस मशीन से 3 प्रकार के अनाज मिलेंगे, वीट, राइस एंड मिलेट, गेहूं, चावल और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 92, नेम द इंडियाज फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस फ्री यूनियन टेरिटरीज? तो भारत का सबसे पहला कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो टीबी मुक्त है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। भारत सरकार ने साल 2025 तक पूरे देश को टीबी मुक्त बनाने का टारगेट रखा है। क्वेश्चन नंबर 93, नेम दी फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? तो भारत का पहला राज्य जिसने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने ट्राइबल कम्युनिटी का इंसाइक्लोपीडिया 5 वॉल्यूम में जारी किया है, जिसमें 62 एसटी कम्युनिटी और 13 वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स शामिल हैं और उड़ीसा में 22.85% ट्राइबल पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 94, विच इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ताशीगंज। ताशीगंज हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जिसकी ऊंचाई 15,256 फीट है और यह मतदान केंद्र मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम ओपनड इन? तो भारत का सबसे पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल सपोर्ट से गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा यह एटीएम लगाया गया है। इस गोल्ड एटीएम से लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच स्टेट स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट बालिका पंचायत? तो भारत का सबसे पहला बालिका पंचायत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई। बालिका पंचायत का मैनेजमेंट 11 से 21 साल तक के लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि गर्ल चाइल्ड यानी बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है
और समाज में चाइल्ड मैरिज और दहेज प्रथा को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 97, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हुबली, कर्नाटका। भारत का हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1506 मीटर है। और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो भी भारत में ही है, गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1370 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच कंट्री पासेज द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग? तो किस देश ने स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सिगरेट की लत से फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए एक लॉ पास किया है। इस कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्म लिए हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी तंबाकू न खरीदा न बेचा जा सकता है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक देश में स्मोकिंग करने वालों की संख्या 5% से भी कम करना है। क्वेश्चन नंबर 99, नेम दी फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज? तो भारत का पहला हाई कोर्ट जिसने अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में पब्लिश किया है, तो इसका आंसर होगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसलों को मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम इस्टेब्लिश किया है, जिसने सुभाष नाम का एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 100, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो? इसरो के द्वारा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विक्रम एस। विक्रम एस पहला प्राइवेट रॉकेट है और इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसकी लंबाई 6 मीटर है। विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये था जीएस के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.